तो भाई अब तक अपना जो है इसमें से स्वर संधि का जो है कुछ कंटेंट हो क्लियर हो गया था। स्टार्टिंग करें। संधि शब्द में कौन सा लिंग है? बता दो। पुंलिंग क्यों है? क्यों है? की प्रत्यय इसलिए। ठीक है, वेट किसी का मत करो कि सर कहेंगे तभी बोलेंगे, बस झटाक से आंसर होना चाहिए। संधि में की प्रत्यय था इसलिए वो पुंलिंगी रहा। अच्छा, संधि कहां मेरी मर्जी के हिसाब से चलेगी? कहां चलेगी? कहां चलेगी? वाक्य में लिखाया था कि वाक्य हेतु सा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में वह वक्ता की इच्छा पे अनुसार चलेगी, वक्ता की इच्छा पर निर्भर होगी। वो चाहे तो संधि करे, नहीं तो नहीं करे, और चाहे जैसे संधि कर दे, है कि नहीं। वो सेंटेंस की बात की। फिर अपन ने कहा कि संधि चार प्रकार की होती है ना। तो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि। बोले। वो मेरे को पता है, जब कुछ पता नहीं होता ना इसको, अब सबके साउंड में साउंड कर लेता है ये। चलो, अब तो क्या है, अब तो मतलब हर कोई बता देगा। स्वर संधि के लिए अपन ने परिभाषा देखी, और वहां पर अपन ने कहा कि जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मिलान हो, मतलब पूर्व वर्ण भी स्वर होना चाहिए, पर वर्ण भी स्वर। पूर्व बोले तो प्लस के पहले, पर बोले तो प्लस के बाद। पूर्व वर्ण और पर वर्ण अगर स्वर हैं, तो दोनों को जोड़ने पर स्वर में जो परिवर्तन होएगा किसी में भी, वह कार्य स्वर संधि कहलाएगा। यहां मैंने कहा पूर्व वर्ण प्लस के पहले और परवर्ण प्लस के बाद में भी स्वर ही होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैं स्वर संधि को दूसरे नाम से कहूं तो क्या कह सकता हूं? हाथ ऊपर करने के बजाय सीधा आंसर आना चाहिए, बार बार कहा बेटा, क्योंकि ये अपना जो है ना सिस्टम ऐसा रहना चाहिए कि अगर अपने को आ रहा है तो सीधा झटाक से। मेरी क्लास में, मैं और क्लास की बात नहीं करता हूं, संस्कृत की क्लास में आंसर आ रहा है तो सीधा बोलो, किसी के परमिशन नहीं आ रहा तो चुपचाप सुन लो, पता चल जाएगा। दोनों में स्वर होगा तो अच संधि उसको अपन कहेंगे, स्वर संधि अच संधि, बात एक है। इसके बाद में अपन ने कहा था कि स्वर संधि जब हम पढ़ने चलेंगे तो हमारे लिए होगा सवर्ण दीर्घ, गुण संधि, हमारे लिए होगा वृद्धि संधि, यण संधि, और हम कहेंगे अयादि, पूर्व रूप और पररूप संधि, तथा लास्ट में अपन देखेंगे तो प्रकृति भाव। अपने सिलेबस में क्या है, एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैं इसमें से टिक लगा देता हूं, फिर उसको आप नोट करके रखिएगा। एक बार मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, अपने लिए। नाइन्थ क्लास ये रहा भाई साहब, और नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अपन ने ओपन किया, और अपने लिए सिलेबस में से कौन कौन सी संधि काम की है। संधि में से प्यारे लाडले ऊपर रह गया। अच्छा, ये हिंदी, हिंदी के बाद ये संधि। संधि में स्वर संधि में से है दीर्घ संधि, अपने लिए है इसमें से गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। केवल यही अपने सिलेबस में है। अयादि अपने सिलेबस में नहीं है। पर रूप, पूर्व रूप, प्रकृति भाव ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम सवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि, ये चार संधि अपन अपने सिलेबस में जो पढ़ेंगे। ये लिख लिया होगा शायद पूरा सर्कल, आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। ठीक है, विसर्ग से उत्व रुत्व लोप, हाँ वो उधर था, मतलब 10th और 9th में विसर्ग संधि बराबर है। 9th और 10th में विसर्ग संधि एक जैसी। ठीक है, आगे चले, आ जाओ। सबसे पहले बात अपन करेंगे सवर्ण दीर्घ संधि। अब देखो, पता है कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों पैसे कमा रहे हैं। सुनो मेरी बात, दो बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं, दो क्या कितने ही कर लो, जैसे कौरवों में 100 थे। कौरव कितने थे? 100 थे। तो अगर
एक पैसा कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा रहा है, ध्यान से सुनना, और दोनों मिलकर रह रहे हैं, फायदा दोनों को है। ये स्वार्थ भाव को छोड़ो और भाईचारे की फीलिंग लो। अब बताओ फायदा दोनों को है? हाँ, चलो अब इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूं। मान लीजिए कल को बड़ा भाई जो नहीं कमाता, छोटा कमाता है, बराबर तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, और छोटे ने बड़ा नाम कर दिया, बताओ फायदा बड़े वाले को भी होगा? नाम, हाँ भाई, वो पद बड़ा है, वो कौन है, वो बड़ा भाई है, नाम तो इसका भी तो हुआ ना, छोटे का तो है तो बड़ा क्या भी हुआ। कल को अगर कोई कहेगा अरे इसका छोटा भाई, मतलब बड़े का बोलबाला बनेगा। हाँ, दीर्घ संधि यही कहती है, दीर्घ संधि यही कहती है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नाम हमेशा बड़ा का, चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों जुड़ेंगे तो हमेशा दीर्घ आएगा। लेकिन ध्यान रखना, घर एक ही घर वाले होने चाहिए, दूसरे पड़ोसी वाले का नाम अपने नहीं होना चाहिए। है ना? बड़े कौन है वहां पर? पापा हो गए ना फिर, बड़े कौन है? पापा। मैंने कहा छोटा बड़ा भाई है, पापा का नाम अपन ने नहीं लिया था, लेकिन अब भैया कह रहा है कि मतलब कि पापा हो, तो बड़े बड़े कौन है? नाम किसका रोशन? बड़े पापा जो अपने हैं, करेक्ट। स्वर्ण दीर्घ संधि यही कहती है, सवर्ण बोले तो सेम टू सेम, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाला होना चाहिए, एक ही बिरादरी का होना चाहिए, एक ही जाति का होना चाहिए, दूसरी जाति वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, नो एंट्री इन दिस क्लास, वो होना चाहिए। ठीक है, आओ जरा, बात अपन कर ही रहे थे, छोटी सी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए हल्की सी सारणी बना के लाया हूं। अच्छा, पिछला जो जहां तक था वहां लिख लिया होगा आप लोगों ने, आ जाओ जरा। सवर्ण दीर्घ संधि और समास और कारक प्रकरण अपन पढ़ेंगे, तीन ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मैंने कहा था अष्टाध्यायी के सूत्र फार्मूला यूज लेंगे। अष्टाध्यायी बोले तो क्या है? पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जिसका नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 3992 लगभग 4000 सूत्र हैं, फार्मूला है, किसके? संस्कृत व्याकरण के। क्लियर है? और जरा उनमें से कुछ संधि में पढ़ेंगे, कुछ समास में देखेंगे, कुछ कारक में अपन देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। सूत्र है इसका अकह सवर्णीय दीर्घ, इसको जरा ध्यान से देखो, सूत्र को लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है अभी, केवल समझना है। सबसे पहले अकह, ये क्या कहता है? अक प्रत्याहार का वर्ण। अच्छा, अक प्रत्याहार क्या है? बोलो क्या क्या वर्ण आएगा इसमें अक में, बताओ। अ ई उ रील री ए ओ आई औ, और बच गया। अच्छा चलो, अक में आपने ये बता दिया, फिर अच में क्या आएगा? माहेश्वरी सूत्र खोलो, माहेश्वरी सूत्र खोलो। ओ भाई, कोई वही तो मैं कह रहा हूं, आई उण रील रिक, आ ई उ और रील री, बस इतना आएगा। आई बात समझ में? मतलब इसमें 5 वर्ण आए हैं, ये कहना चाह रहा है कि अक प्रत्याहार में जो वर्ण आए हैं उन्हीं का सेम टू सेम अगर सामने आ जाए। अब ध्यान से सुनो, कितने वर्ण बताए अपन ने अक प्रत्याहार में? अ ई उ री और री। अच्छा, ए का दीर्घ होता है, प्लुत होता है, रेस्व, इसका ई का दीर्घ होता है, प्लुत होता है,
ऊ का दीर्घ होता है और प्लुत होता है, री का दीर्घ होता है और प्लुत भी होता है। ध्यान से देखना, री का दीर्घ नहीं होता, सीधा प्लुत होता है। चेक कर लो, ये अगर आमने सामने हो तब ही इनका आप आ दीर्घ, दीर्घ यही है ना, ये तो प्लुत है। ये सेम टू सेम आमने सामने हो तब दीर्घ, ये सेम टू सेम सामने हो तब दीर्घ, ये सेम टू सेम सामने हो तब दीर्घ, और ये सेम टू सेम सामने हो तब दीर्घ। है ही नहीं, मतलब नहीं होगा, नहीं, इसका रेस्व का रेस्व ही रह जाएगा। ठीक है, आओ जरा, अक प्रत्याहार के आगे सवर्ण, सवर्ण बोले तो समान, सेम टू सेम। अच, अच का बोले तो स्वर। अब सेम टू सेम स्वर होगा, इसका मतलब उनमें से कोई एक आएगा वापस, होने पर बस, बस एक बार वीडियो बंद करके आता, होता आता है, कर दे बंद।